आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूलों में 8वीं तक छात्रों को फेल न करने की नीति समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने देश भर में 20 विश्व स्तरीय संस्थान खोलने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कानून में संशोधन का विधेयक लाया जाएगा, जिसमें स्कूलों में 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को दोबारा उसी कक्षा में पढ़ने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि छात्रों को फेल घोषित किए जाने से पहले परीक्षा फल में सुधार का एक मौका दिया जाएगा। ये विधेयक अब पारित कराने के लिए संसद में रखा जाएगा। मौजूदा शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत छात्रों को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाता। 1 अप्रैल 2010 को लागू शिक्षा का अधिकार कानून का ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मतदान नियमों में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को अप्रत्यक्ष यानी प्रॉक्सी मतदान का अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अप्रत्यक्ष मतदान का विकल्प देने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। इसके बाद प्रवासी और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक उन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं जहां उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगों और निराश्रित हितग्राही की न्यूनतम आयु 40 वर्ष होने से अवरोध का मामला कल लोकसभा में रखा। उन्होंने इसके निराकरण के लिए सदन से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80% दिव्यांगता वाले प्रार्थियों की आयु सीमा कम करके 18 वर्ष करने की मांग की। श्री पटेल ने कहा कि ऐसा होने से किसी भी दिव्यांग या पूर्णतः निराश्रित हितग्राही को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत प्रदेश में 7 अगस्त तक शिशु बाल्यकाल पोषण और मां के दूध से बच्चों में उत्पन्न दूरगामी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सक, परामर्शदाता और ग्राम स्तर पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माताओं को स्तनपान एवं पोषण आहार के उचित व्यवहार से अवगत करवाएंगे। इस अवसर पर कल गुना जिला चिकित्सालय के रेड क्रॉस भवन में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान स्तनपान के महत्व एवं उसके लाभ के बारे में आवश्यक जानकारियां दी गई। मंडला में भी इस अवसर पर जिला पंचायत सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश के स्कूलों में आनंददायी वातावरण के निर्माण और कक्षा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने की दृष्टि से आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर कहानी उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में यह आयोजन हुआ। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा भोपाल में संभाग स्तरीय मूर्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स, मूर्तिकार, भोपाल के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि पीओपी से बनी मूर्तियों और उन पर किए गए रंग के दुष्प्रभाव से विसर्जन स्थल का जल भी विषाक्त हो जाता है। इस जल के उपयोग से लोगों को किडनी और फेफड़ों की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। पीओपी मूर्ति लंबे समय तक जल में नहीं घुलती, जिससे देवी देवता का अवमानना भी होती है। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा संभाग तथा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, बुरहानपुर, दक्षिणी खरगोन, भिंड और दतिया जिलों के कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभागों में अनेक स्थानों पर, जबलपुर संभाग के कुछ स्थानों पर और शेष संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक अऋणी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने अनुविभाग स्तर, तहसील स्तर और जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। टीकमगढ़ में चाइनीज सामान के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों से स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की है।
सतना में सिटी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुरैना में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।